हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिल कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपको मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स करवाऊंगी, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, जिनके क्वेश्चंस हमें पेपर में शॉर्ट नंबर्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, कोई दो मैट्रिसेस है तो उनकी जब प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होती है उनकी? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मींस सारे एलिमेंट्स जीरो, व्हाइल नाइदर ऑफ देम, इवन की जो खुद दो मैट्रिक्स दी हुई है उनमें से कोई भी मैट्रिक्स नल नहीं है, मींस किसी के भी सारे एलिमेंट्स जीरो नहीं है। पर जब हम इनको दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में हमारे पास क्या आती है? नल मैट्रिक्स। तो इसकी हम एक एग्जांपल लेंगे। ऐसे जब क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमें अपने तरफ से कुछ एग्जांपल्स कंस्ट्रक्ट करनी होती है। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, उसके ये एलिमेंट्स जीरो कर देते हैं और इस पे हम रख देते हैं कोई नंबर। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि उसका एक एलिमेंट हमने नॉन जीरो कर दिया। ठीक है, एक और लेते हैं मैट्रिक्स बी, तो उसका हमने ये एलिमेंट नॉन जीरो कर दिया और बाकी जीरो, तो बी भी क्या है? नॉन जीरो मैट्रिक्स। इसका मतलब ना तो हमारे पास ए नल मैट्रिक्स है और ना ही हमारे पास बी नल मैट्रिक्स है, क्योंकि उसके एक एक एलिमेंट को मैंने नॉन जीरो कर दिया। अब जब इनकी प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले हम इनका ऑर्डर चेक करते हैं। इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तो इसके कॉलम्स और इसकी रोज सेम है, तो इसकी प्रोडक्ट जो है डिफाइन है। तो जब ए बी करेंगे, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? एक का कॉलम उठाते हैं, दूसरे की रो उठाते हैं, तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, तो क्या आ गया? 0। जब इस कॉलम को इस रो के साथ करोगे तो इसमें तो सारे एलिमेंट क्या है? 0, तो क्या बन जाएगा? ये 0। अब सेकंड कॉलम में तो है ही 0 है, तो 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 0। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, और ये भी क्या आ गई? 0। तो ए बी क्या आ गई? 0, यानी कि ए बी हमारे पास क्या आ गई? नल मैट्रिक्स। तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है कि दो मैट्रिसेस, वो वैसे तो वो मैट्रिसेस नॉन जीरो है, नल मैट्रिक्स नहीं है, पर जब हम उनकी प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? नल मैट्रिक्स। कितना बना? अब हमारे पास नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ए दो मैट्रिसेस है हमारे पास, ए और बी। ठीक है, वो नल मैट्रिक्स है या नहीं उसके बारे में हमें नहीं बताया, बट क्या बताया उन्होंने कि अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ए को पहले रखते हैं और बी को बाद में, तो उनकी मल्टीप्लीकेशन क्या आ रही है? 0, मींस नल मैट्रिक्स। पर कहता कि अगर बी ए करेंगे तो बी ए डजंट इंप्लाई कि बी ए भी 0 होगा। इसका कहने का मतलब है कि बी ए जो है वो नॉन जीरो है, कि अगर ए बी 0 है तो जरूरी नहीं कि बी ए भी 0, बी ए नॉन जीरो है। वैसे भी हमने एक प्रॉपर्टी की थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में कि जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं कि अगर हम ए को पहले रख रहे हैं, बी को बाद में, अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या बी ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर हमेशा सेम नहीं होता। कुछ स्पेशल मैट्रिसेस में ये रिजल्ट फॉलो होता है कि ए बी इक्वल टू बी ए, बट इन जनरल क्या होता है? ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, अब वो कहता है कि कोई ऐसी मैट्रिसेस हैं जिनको अगर ए पहले रखते हैं बी बाद में रखते हैं तो उनकी प्रोडक्ट क्या है? 0, पर अगर हम बी ए करते हैं तो उनकी प्रोडक्ट क्या है? नॉन जीरो। ऐसी कुछ एग्जांपल्स हमें खुद कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, हम ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 0 1 0 0 और हम बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 0 0। चेक करते हैं, ए बी नॉन जीरो 0 आ रहा है। पहले ए बी को जब मल्टीप्लाई करना है तो बी का कॉलम उठाएंगे, ए की रो, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो 1 0 को जब 0 0 के साथ किया 0। अब ये तो कॉलम में ही 0 है, तो इसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0। इसका मतलब क्या है कि ए बी हमारे पास क्या आ गया? 0 मैट्रिक्स। चेक करते हैं बी ए, अब बी को पहले लिखते हैं 1 0 0 0 और ए को बाद में लिखेंगे 0 1 0 0 और चेक करते हैं कि बी ए क्या आता है? 0 इंटू 1 0 0, ये तो कॉलम ही 0 है, तो ये सारी एंट्रीज क्या देगा हमें? 0। अब इसको उठाते हैं तो 1 इंटू 1 क्या आ गया यहाँ पे? 1, और 1 इंटू 0 0, तो ये क्या आ गई हमारे पास? नॉन जीरो। तो ये बड़ा अच्छा रिजल्ट है कि अगर कोई दो मैट्रिसेस लेते हैं, अगर ए बी की प्रोडक्ट 0 है तो जरूरी नहीं है कि बी ए भी 0 होगा, बी ए क्या आ गया हमारा यहाँ पे? नॉन जीरो। ओके गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आए कंसेप्ट, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।